अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से कोई वीलॉग नहीं कर पाया, जो कुछ निजी मसरूफियात थी। और आज की जो न्यूज़ हैं, जो आज की अपडेट्स हैं या कल की हैं, उनके ऊपर जो है वो आज आपके साथ कोई न्यूज़ भी शेयर करूँगा, उनके ऊपर फिर तबसरे तजिया भी करूँगा। तो पहली जो न्यूज़ है वो शुरू करते हैं शहबाज़ गिल के हवाले से। शहबाज़ गिल को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें बनाया जी अपना चीफ़ ऑफ स्टाफ बनाया है। और ये चीफ़ ऑफ स्टाफ होता क्या है, आप यूँ कह लें कि किसी भी शख्सियत के सबसे करीब, या फिर अभी जो इमरान खान साहब के सबसे करीब जो उनके साथ होगा वो होंगे जी शहबाज़ गिल साहब होंगे। और इनका काम ये होगा कि कोई भी मीडिया पर्सन जो आता है, इंटरव्यू के लिए आता है, या फिर कोई मीटिंग होती है या किसी मीटिंग के अंदर जाना होगा, तो फिर इमरान खान साहब के साथ कोई भी रब्ता करने से पहले शहबाज़ गिल से रब्ता करेगा और उसके बाद ही उसकी अप्रोच जो है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर तक जी हो पाएगी। और अब आपको बताते चलें कि पहले भी शहबाज़ गिल के पास उसे आज से कुछ माह कबल ही उन्हें यूथ का फोकल पर्सन जो है वो बनाया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ यूथ के फोकल पर्सन उन्हें गालिबन बनाया गया था। और ये दोनों जो चीज़ें हैं, इमरान खान साहब बड़ी क्लियरिटी के साथ शहबाज़ गिल पर इन्हिसार करते हैं, उनके ऊपर उन्हें बड़ा ट्रस्ट है, एतमाद है। वो इसलिए भी इन्हें शायद यूँ रखते हैं कि चूँकि इमरान खान साहब की जो तबीयत है, जो मिजाज है, वो शहबाज़ गिल से कहीं ना कहीं मिल रहा है। और शहबाज़ गिल के हवाले से आपको तो पता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मीडिया के ऊपर किसी न किसी जगह उनकी किसी के साथ लड़ाई ना हुई हो, किसी को उन्होंने गालियाँ ना दी हों, बदतमीज़ी ना की हों। और बदतमीज़ी के हवाले से अगर तहरीक-ए-इंसाफ में कोई पर्सनैलिटी पहले नंबर पर आती है, या फिर जिसके हवाले से डिस्कशन किया जाता है कि उस शख्स से मुतात रहें, चूँकि वो डायरेक्ट जो है वो किसी का गिरबान भी पकड़ सकता है, गालम गलोच भी करता है, और बदतमीज़ किस्म की जो बातें करते हैं, और ऐसे ही जो है वो घटिया किस्म के उनके ट्वीट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब पसंद करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके दाएं और बाएं ऐसे लोग हों जो जार्ज मिजाज के हों, जरहाना अंदाज रखने वाले हों, और दूसरों के ऊपर तनकीद के बजाय उन्हें गिरबान से पकड़ने वाले हों, या फिर उन्हें जो है वो गालम गलोच भी कर सकते हों। तो यही वो चीज़ें हैं जो शहबाज़ गिल को इमरान खान साहब के जो है वो करीब लाती हैं। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के अंदर तरीके अदम एतमाद पेश हुई, वो कामयाब हुई। उसे इमरान खान साहब ने एजेंडे का नाम दिया कि ये गैर मुल्की एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत जो साजिश के तहत मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। अब कश्मीर के अंदर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की गई है। और किसने की? तहरीक-ए-इंसाफ ने की, अपने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। यहाँ देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट खड़ी है कश्मीर के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा या इमरान खान साहब नहीं कहेंगे कि कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट गिराने के लिए बैरूनी कोई हाथ शामिल हैं या फिर वहाँ पे साजिश की गई। अब ये भी तो तरीके अदम एतमाद है ना, ये भी एक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्हें फिर कहा जाता था जी ये सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये जो है वो एक मुंतखब जो है वो एक वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे अदम एतमाद पेश होती है। तो यहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ की बोलनी बंद हो जाती है। यहाँ ये नहीं कहते कि यहाँ इसके पीछे भी कोई गैर मुल्की हाथ है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि ये इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने तरीके अदम एतमाद लाई है। इमरान खान को जो रिजेक्ट किया है, इनकी अपनी पार्टी ने रिजेक्ट किया है। और मैं भी जो सारा जो पिछला लास्ट इलेक्शन हुआ था यहाँ के अंदर, वो टिकटों के मामला थे, उसके बाद जितने भी पार्टी के अखराजात थे, कहा यह जा रहा है जो सरदार तनवीर इलियास हैं उन्हीं ने ये सारे कुछ मामला चलाए थे पार्टी के लिए। उन्होंने बड़ा अपना मालो दौलत जो है वो खर्च किया है। और अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि अदम एतमाद के ऊपर जब वोटिंग होगी तो उसके बाद क्लियरली वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर बनेंगे। और यहाँ पे इमरान खान साहब के पर चलते हैं, यहाँ पे वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ भी किसी किस्म की जो है वो कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर वो नहीं कहेंगे। चूँकि वो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट गई है जी, वफाकी गवर्नमेंट गई है, पाकिस्तान से गई है, वो अपोजिशन ने कराई है, इसलिए उसके ऊपर वो एक बयानिया मुरतब करके वो नेक्स्ट इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ताकि अवाम को ये उबारा जाए, ये कहा जाए कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के अंदर जो है वो दखल अंदाजी करती हैं और मैं उन्हें बाइद रोकने वाला हूँ। लेकिन कश्मीर के मामले में वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चूँकि यहाँ पे अदम एतमाद भी तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद ही पेश की है। अच्छा, अब बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ। नूर आलम खान साहब थे एक होटल के अंदर, उनके साथ थे जी मुस्तफ़ा खोखर, नदीम अफजल चान और शेख वक़ास साहब जो एक यूट्यूबर हैं जिनका एक अपना चैनल है। ये लोग इकट्ठे अफ्तारी कर रहे थे, और अफ्तारी करने से अभी कुछ टाइम भी बाकी था, अफ्तारी इन्होंने की नहीं थी। तो वहाँ पे कुछ एक शख्स आया, उसके साथ फैमिली वाला शख्स आया, वो सामने आया, वो नूर आलम खान साहब, क्योंकि नूर आलम खान साहब जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, उनसे उस बंदे ने आके पश्तो के अंदर कुछ कहा। और जब वो कह के चला गया तो उसके बाद ये मुस्तफ़ा खोखर साहब इन्होंने पूछा भाई क्या बात हुई है, ये कुछ सख्त लहजे के अंदर कुछ महसूस हो रहा था कि आपकी डिस्कशन चल रही है। तो उन्होंने कहा जी ये बंदा आया, ये मेरी माँ बहन की जो है वो मुझे गालियाँ दे के गया है, और
बुरे बुरे अल्फाज इसने कहे हैं, वो लोटा भी कहा है और गद्दार भी कहा है और साथ में गालियाँ भी दी हैं। तो वो कह के चला गया था। उसके बाद उन्होंने पूछा तो फिर मुस्तफ़ा खार साहब वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं इस बंदे से पूछता हूँ ये इसकी ज़रूरत कैसे हुई है, ऐसे लैंग्वेज के अंदर बात करता है और ये जो इसने गालियाँ दी ये किस बेस के ऊपर ये गालियाँ दे रहा है। तो मैं इससे पूछता हूँ तो तब नूर आलम खान साहब ये दूसरे थे, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा भाई अभी अफ्तारी को 4-5 मिनट बाकी हैं तो हमारे साथ लोग दूसरे भी हैं वो भी मुतासर हो जाएंगे, तो अफ्तारी के बाद बात में करते हैं। फिर अफ्तारी जब हो चुकी उसके बाद जो है फिर ये मुस्तफ़ा खोखर साहब गए उस बंदे के पास कि भाई क्या मसला हुआ है, आपको ऐसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, आपने जो रवैया इख्तियार किया है बड़ा ही बुरा रवैया है और आपको ऐसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आपको एतराज़ है, कोई बात है, आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आप बैठ के जो है वो बात भी कर सकते थे। लेकिन उस शख्स ने दोबारा से वहाँ पर ही मुस्तफ़ा खोखर को वही गालियाँ दी जो उन्होंने नूर आलम खान साहब को दी और फिर उसके बाद उस शख्स ने एक प्लेट भी उछाली। मुख्तलिफ एंगल से वहाँ की वीडियोज़ आ रही हैं, कोई एक क्लियरली वीडियो नहीं है कि जिसके अंदर पूरी की पूरा जो वहाँ पर प्रोसेस हुआ वो देखा जा सके। और जब बंदे ने प्लेट फेंकी ऐसे नूर आलम खान साहब की तरफ तो मुस्तफ़ा खोखर जो है उन्होंने उसे देखा दिया, वो गिर गया, फिर बाद में उसे गिरबान से भी पकड़ा। ये सारा कुछ जो डिस्कशन हुआ है ये कैसे हुआ, चूँकि इसकी बुनियादी वजह एक ही है कि आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर जब इमरान खान साहब ने जारहाना अंदाज़ अपनाया था, दूसरों को कहा था ये चोर डाकू हैं, ये पाकिस्तान को लूट के पाकिस्तान का पैसा यहाँ से बाहर ले गए हैं, तो उस वक्त भी ऐसे वाक़यात 2013-14 के अंदर भी हमको देखने को मिलते थे। और अभी इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया है कि जो PDM की जितनी जमातें हैं या तहरीक इंसाफ के जो मुनरफ अरकान हैं, मतलब जिन लोगों की जो इख्तिलाफ राय रखते हैं इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के मुताबिक वो पाकिस्तान के गद्दार हैं और गद्दारी का लेबल लगाकर इमरान खान साहब ने कह दिया कि अवाम आपको नहीं माफ़ करेगी, आप अवाम के अंदर जाएंगे अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। हत्ता कि उन्होंने कह दिया कि आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके घरों के अंदर कोई शादी नहीं कर पाएगा, नहीं आप किसी की शादी के अंदर जा सकेंगे, आपके घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। तो ये चीज़ें टोटल उन्होंने पैदा की हैं पब्लिक के अंदर ये चीज़ उन्होंने क्रिएट की है कि ये लोग जब आपको अकेले मिलें, किसी भी जगह मिलें, किसी भी पार्टी के अंदर मिलें, तो इनको आपने जलील करना है, रुस्वा करना है। और यही कुछ हुआ ये अफ्तारी के टाइम। ये जो एक होटल था उस होटल के अंदर 5 स्टार होटल है, उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ। तो ये उसी चीज़ की कड़ी है जो इमरान खान साहब ने पेश की थी। मैंने ऐसे कुछ दिन कबल भी आपको बताया था कि MQM के एक रहनुमा के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी बदतमीज़ी हुई है और ये बदतमीज़ी का सिलसिला बढ़ेगा, कम नहीं होगा, चूँकि इमरान खान साहब ने ये लोगों को टारगेट दे दिया है और खुल कर कहा है जी आपने इनका घेराव करना है, इन्हें छोड़ना नहीं है, अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। तो जब एक लीडर जब अपने वर्कर्स को ऐसे काम के ऊपर उकसाता है तो वर्कर डेफिनेटली इस चीज़ की दाद पाने के लिए या फिर पॉपुलैरिटी के लिए भी जो है वो सामने आता है और ऐसी चीज़ें करता है। और ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप अगर आप कर रहे हैं तो कल में भी आप भी एक लीडर हैं, आप भी शीशे के घर के अंदर रहने वाले हैं, आप दूसरे के घर के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो लाजमी बात है आपके घर का भी शीशा जो है वो टूटेगा किसी न किसी दिन और यही कुछ होगा। लेकिन इस इंतशार से पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोग फजूल में जो लड़ रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आपको इख्तलाफ है। अब कोई भी इख्तलाफ राय रखता है इमरान खान साहब से तो वो ना तो पाकिस्तान का वफादार रहा है और ना ही वो मुसलमान रहा है इमरान खान साहब के नज़दीक, चूँकि इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर डेफिनेशन कह दी है। और ये जो उनके जलसे वगैरह जो शुरू हो गए हैं उसके अंदर जो अभी वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं आज का जो जलसा है इमरान खान साहब का पेशावर के अंदर है, रात 9 बजे है और उसके अंदर भी देखेंगे कि आपको यही चीज़ मिलेगी। इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि ये जो मेरी गवर्नमेंट थी इसे साजिश के तहत गिराया गया है। ये जो PDM के रहनुमा थे इन्हें बाहर से फंडिंग भी मिल रही है और इनको जो है वो ये साजिश का हिस्सा बने हैं ताकि मेरी गवर्नमेंट को गिराया जा सके। और मैं वो वाइड लीडर हूँ जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता था। ये वो पूरी स्टोरी इमरान खान साहब सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस स्टोरी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई जगह नहीं मिली। और अगर इसी स्टोरी को देखा जाए तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो उन्होंने तहकीकात की उसके अंदर भी इस स्टोरी को जो है वो कोई ख़ास वैल्यू नहीं मिली।